वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी ऋषिकेश में। ये पता ही है आपको। मैं पर बदलता भी रहता हूं मैं जगह। कई लोग आते हैं मुझे ढूंढते हैं, वो मैं मिलता ही नहीं क्योंकि मैं लेट वीडियो डालता हूं, कहीं और निकल जाता हूं तब तक मैं। किंडर स्क्यूड बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स, 10,000 सून, दिस चैनल श्योरली गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू। मे बी देखते हैं, पता नहीं। सपने नहीं सजाने चाहिए ज़्यादा। ठीक है, होएगा तो होएगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। अभी की सिचुएशन ठीक है, प्रेजेंट को ठीक करो, बस हो जाएगा जो सब होएगा। राजपूत सन ऑफ किंग बोल रहे हैं, भाई वो फर्स्ट कमेंट वाला तुम्हारे लिए दुआ ही कर रहा था भगवान से, उसकी बात तो उल्टा ही ले गए तुम। पता नहीं मुझे वो क्या कर रहा था, मैं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं ले गया। मेरे को जो मन करता है मैं बोल देता हूँ, जिसको उल्टा लगे भाड़ में जाए, उन्हें फर्क पड़ता है। लर्निंग विद अर्निंग बोल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कोई ये तो कोई वो, सब प्रवाह में है, जिंदगी भी उसी मोटाज पर है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया लोग जीते किस लिए हैं। वो चीज़ें को एक पल सुंदर थी, बुरी सबसे बुरी हो गई। मुझे नहीं प्रतीत होता या कुछ ऐसा है, बस लोग उसे ऐसा बनाकर दिखावा करते हैं। तुम कैसे हो, अच्छे हो या बुरे हो, मौत सबको दस्तक दे ही देगी। अरे यार बहुत बड़ा कमेंट है। यू आर अ ग्रेट मैन, थैंक यू। कोई हॉस्टल का नाम बता रहा है, नहीं हॉस्टल का नाम तुमने गलत लिखा है भाई, वो नहीं है ये हॉस्टल। मिथुन कटारिया 3504 बोल रहे हैं, बड़े भाई मुझे भी आपके जैसी ज़िंदगी जीनी है। आपकी ज़िंदगी जीने का पूरा अनुभव है। अच्छा, आपको ज़िंदगी जीने का पूरा अनुभव है, पता नहीं भाई, मे बी छोटा निकल जाए, फर्क नहीं पड़ता। रेहाना यूनुस बोल रही हैं, कीप बेसिक मेडिसिन विथ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। पता नहीं मतलब यहाँ पे तो सब है अवेलेबल, ज़्यादा वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई एम साइलेंट 7405 बोल रहे हैं, जिम्मेदारी को छोड़ना इज़ ईजी, निभाना इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ तो फिर डिफ़िकल्ट वाला रास्ता क्यों चुनना है? जिम्मेदारी को निभाना अगर डिफ़िकल्ट है तो फिर क्यों चुन रहे हो डिफ़िकल्ट वाला? आसान वाला चुनो ना। किसने बोला तुम्हें कि तुम महान बनना चाहते हो क्या? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के क्या महान बन जाओगे? ये किसने बोला? कितने लोग निभा के चले गए यहाँ पे, क्या हुआ? और उन्हें लग रहा है कि नहीं, जिम्मेदारी निभाने से लोग खुश रहेंगे। कई बार तो ये भी होता है, उल्टा होता है। जैसे मान लो एक भाई है, वो सोच रहा है कि नहीं नहीं मेरी जिम्मेदारी है कि छोटी बहन या छोटे भाई की शादी करें, और उसको शादी करके फंसा दिया, बहन चो सॉरी, मतलब शादी करके फंसा दिया उसे, हैं? अब बोलो, उसको तो लग रहा है कि मैंने जिम्मेदारी निभा दी। उसको तो फंसा दिया ना तुमने जिम्मेदारी के नाम पे। तुम्हें लग रहा है ना जिम्मेदारी है, भाई वो खुश रहेगा कि नहीं, वो चीज़ कैसे डिसाइड होगी? जिम्मेदारी निभाने से हमेशा खुशी ही होगी, ये गारंटी है। कौन देगा गारंटी, ये बताओ मुझे। तुम अगर जिम्मेदारी निभा रहे हो तो तुम खुश भी रखोगे, ये ज़रूरी है? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बल्कि ज़्यादा चांस है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में सामने वाले को फंसा और दोगे। नहीं नहीं मेरे को जिम्मेदारी निभानी है, प्लीज़ मुझे जिम्मेदारी निभाने दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के बहुत महान बनना चाहता हूँ, अच्छा दिखना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारी शादी करा के रहूँगा। नहीं करेगी तो शादी? मतलब खुद करना चाहते हैं और बोल रहे हैं देखो हम जिम्मेदारी निभाते हैं। अरे भाई जूते चाटो ना पहले, तब जिम्मेदारी निभाने का मौका दूंगा मैं। ऐसे नहीं जिम्मेदारी निभाने को मौका दूंगा। ये कोई भी कमज़ोर हो ना, किसी को जिम्मेदारी मत निभाने देना। वो जिम्मेदारी निभाने के नाम पे तुम्हें फंसा देगा, सच बता रहा हूँ। बोलेगा हमारी जिम्मेदारी है, हम शादी कराएंगे, देखो कोई पता नहीं, कोई मामा होएगा, वो होएगा, कोई कोई चाचा होएगा, कोई कोई होएगा, वो बोलेंगे हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे, चलो शादी तुम्हारी। मैं फंसा देंगे उसे, और उसके बाद नहीं आएंगे, तब उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। बंदा दुखी है, बंदा उसको मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, दुख है, तब इनकी जिम्मेदारी भाड़ में गई। उनको बस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जिम्मेदारी निभानी है, वो है शादी। ये है इनकी जिम्मेदारी।
ओनली स्ट्रॉन्ग मैन कैन होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वट ओनली स्ट्रॉन्ग मैन कैन होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ तो तू बन स्ट्रॉन्ग भाई, हम कमजोर हैं भाई, ठीक है। शिव पांडे बोल रहे हैं लव इज अ बर्ड विच फ्लाई अबव सेंसेस, देयर शुड बी नो बॉन्डेड लेबर टाइप रिलेशनशिप। वीरेंद्र कुमार 5087 बोल रहे हैं भाई मैं तुमसे एग्री करूं या ना करूं वो अलग बात है, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी बोलते हो एकदम दिल की फीलिंग को मुंह पे लाते हो। आजकल की दिखावे की दुनिया में तुम्हारे जैसे रेयर ही लोग हैं। तुम्हें सुनकर कोई भी कम से कम आइडिया तो ले ही सकता है कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। भाई मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम आखिर चाहते क्या हो? आई मीन नेचर में तुम्हें रहना अच्छा लगता है, सुबह की फ्रेश एयर में वॉक करना अच्छा लगता है, ट्रीज गार्डन वाटरफॉल अच्छा लगता होगा, बट इन सब के अलावा हमें पैसा कमाना होता है ज़िंदगी एक डिसेंट ज़िंदगी जीने के लिए। तो हमें ये बताओ कि आखिर क्या आइडिया है तुम्हारे पास कमाने के? इसके अलावा तुम अपनी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या कार्य को मानते हो? किस कार्य को मानते हो? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मेरे को नहीं पता भाई, मैं कोई अल्टीमेट पर्पस और ये सब को कुछ नहीं मानता हूँ। मेरे को अपने आप को आज का दिन मेरा मस्त गया है, यही है मेरा पर्पस और ये पूरा हो गया है। आज मैं केले ले आया, आज मैं एक नया फूड जॉइंट एक्सप्लोर करके आया। एक आंटी हैं वो पराठे बनाती हैं यहाँ पे बड़े मस्त, यही था मेरा। वॉक करके आया मरीन ड्राइव पे, वो था मेरा पर्पस, वो हो गया पूरा। और रोज़ होता है मेरा ये पर्पस। यहाँ पे मस्त बैठा हूँ ना, खाली है एकदम डॉर्मेट्री, खुश महसूस कर रहा हूँ। ये था मेरा पर्पस। अब तुमको किसने ये बता दिया कि लाइफ का कोई पर्पस होता है या क्या होता है, ये उद्देश्य होता है, ये होता है वो होता है? मैं नहीं मानता हूँ। तुम्हें मानना है तो जाके पूरा करो तुम अपना उद्देश्य, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और कोई भड़वा मेरे को आके नहीं बताएगा कि मेरा क्या उद्देश्य है। ये आते हैं ये तुमसे पैसे लेने के लिए ये सब करते हैं, समझ लेना तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। इन्जॉय करो लाइफ को, सब कुछ करो, समझ रहे हो ना, सब कुछ करो और इन्जॉय करो लाइफ को। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, ज़्यादा ये ज्ञानी वाली बातें नहीं करनी कि भाई ये उद्देश्य है वो उद्देश्य, फंस जाओगे। और जो तुम्हें ये बोलने आएगा समझ लेना कि वो पैसा लेने आ रहा है तुमसे, अपने गुरु का वो दिखाएगा, आश्रम दिखाएगा, ये दिखाएगा वो दिखाएगा, फंसाएगा तुम्हें, बोलेगा ये पर्पस नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो। क्या करना है सही, आओ हम बताते हैं, ये होएगा। अपना एंजॉय करो, किसी की बातों में मत आओ, जो तुम्हें सही लगता है खुद करो। अगर गलत भी लग रहा है थोड़ा बहुत तो फिर करो पहले उसे, लगेगा कि नहीं नहीं इसमें तो कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है, फिर छोड़ देना उसे। जो भी अर्ज उठे दिल में उसे ज़रूर ट्राई करो, किसी की मत सुनो, इंजॉय करो लाइफ को। और तुमने एक और पूछी थी कि ये नेचर को एंजॉय करते हो लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी है, तो मैंने तो बोला ही नहीं पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। जैसे मर्जी तुम अपनी स्किल डेवलप करो, कुछ ना कुछ फ़ायदा देने के बारे में सोचो कि किसी को तुम दे क्या सकते हो। अगर तुम देने के बारे में सोचोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे कि ये चैनल जब मैंने बनाया था मुझे नहीं पता था कि कंसल्टेशन से इतना पैसा आएगा जितना अभी कॉल मेरे को आते हैं, ठीक है। अब मैंने ये सोच के नहीं करा था, मेरे तो विजन में भी ये चीज़ नहीं थी। तो लेकिन मेरे को देखो रास्ता कैसे मिल गया कि मेरे को 1000 रुपये का मैंने एक कॉल लेता हूँ अब मैं। मेरे को नहीं पता था, मेरे को बस ये ध्यान था कि लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी जो मेरे को तुमको समझानी थी कि भाई ये तुम गलत जाओगे, फंस जाओगे, इन बड़े बूढ़ों के चक्कर में मत आना, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में मत आना, इन सब के ये जो छलावे वाले जो स्पिरिचुअल वाले होते हैं ये भी छलावा होता है कि तुम्हारा उद्देश्य ये है वो है और तुम गलत जी रहे हो, आओ हम बताएंगे तुम्हें सही क्या है। ये सारे लोग छलावे हैं, ये सब तुमको फंसा देंगे। जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, ट्रैवल का मन कर रहा है ट्रैवल करो, इंजॉय करो। यहाँ पे मेरा 200 रुपये पर डे का खर्चा होता है, मस्त खाना पीना सब मिला के 170 का तो वो हुआ, और 40 की वो प्लेट थी 210, और 20 रुपये 15 रुपये के केले तो 225। हाँ बस 225 का खर्चा हुआ है बताओ। और 10 रुपये की मैगी भी लाया हूँ 235 बस। और वो केटल में वो बना लूँगा मैं, और कुछ मन करेगा तो ख़रीद लेंगे। ये है, फुल मस्ती में चल रही है ज़िंदगी। कोई वो नहीं है, केले खा लिए, अमरूद खा लिए, संतरे खा लिए, जो मन किया। लेकिन अच्छा खाते हैं, क्योंकि तभी तो ये देखो ना बॉडी है कि नहीं है तो नहीं है वैसे, पर ठीक है हेल्दी बॉडी है। तो हेल्दी महसूस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तुम लोग बोलते हैं ना बीमार पड़ना, दवाई ववाई ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ।
वॉक करता हूँ मैं डेली, लेकिन फिर भी मौसम जो चेंज होता है उस वजह से जो थोड़ी बहुत ख़राबी आती है वो अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो नोज़ ब्लॉक हो सकती है, खांसी हल्की फुल्की हो सकती है, बुखार, ये सारी चीज़ें बॉडी हील करती है खुद ही अपने आप को। इनके लिए दवाई की एक्चुअली में ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हम लोग पहुंच जाते हैं अपना मुंह उठा के डॉक्टर के यहाँ पे। अगर तुम अच्छा खाओगे तो वो खुद ही अपने आप बॉडी को हील कर लेता है, चाहे बुखार हो चाहे कुछ हो। तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन ले लेना, कभी पता चल रहा है मेरे मेरे उससे जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो ठीक रहेगा। मेरे को नहीं पड़ती है ज़रूरत, इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं तो अपने आप सेल्फ हीलिंग कर लेती है मेरी बॉडी, क्योंकि मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा वो होता हूँ, तो मौसम से जैसे ही अटैक होता है थोड़ा बहुत तो वो अपने आप हील कर लेता है। ऐसी बहुत सारी लोगों की बॉडी होती है, मेरी उनमें से एक है, तुम्हारी पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत हेल्थ पे बहुत ध्यान देता हूँ डेली। नितिन कुमार बोल रहे हैं, भाई तुमने मैरिज हॉल्स की बत्ती लगा दी। मैन डोंट ईट कर्ड इन द नाइट टाइम एज इट मे कॉज कॉमन कोल्ड। नहीं, मेरे को नहीं होता। हाँ होता है, वैसे बात तो सही बोल रहे हो तुम। ये जो बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए और ठंड में, और दही नहीं, होता है, पर मैं पता नहीं, मैं उतना वो सोचता नहीं हूँ भाई, मैं तो खा लेता हूँ। और इसीलिए मेरी इम्यूनिटी उनके प्रति डेवलप भी हो गई है, तो मेरे को ज़्यादा अब फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए बोलता हूँ कि ये बॉडी टू बॉडी होता है एक्चुअली। ये जो तुम जो ये सब बातें बताते हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि होती नहीं है, लेकिन बॉडी टू बॉडी होता है। अब जैसे मैं ये डेली करता हूँ तो मेरी बॉडी ने उसी के अकॉर्डिंग ढल गई है, तो अब वो होता ही नहीं मेरे को। होता भी है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता या पता ही नहीं चलता है, मैं झेल लेता हूँ उतना। पर एक दो नाइट मेरे को याद है भाई, एक रात मेरे पेट में दर्द हुआ था बहुत तेज, और एक नाइट याद है जिसमें मेरी नोज़ ब्लॉक हुई थी बड़ी तगड़ी तरह से। तो उस के बाद मैंने वो सोचा कि वो इनहेलर रखूं, सूंघने वाला जो होता है, बहुत सही रहता है वो, वरना तो नींद नहीं आती। और एक विक्स वो वैसलीन भी बढ़िया रहती है, वैसलीन कभी रूखे सूखे हो जाए और तो वो भी सही रहती है। वही है बस। सोलो विथ ट्रैवल बडी बोल रहे हैं, अपग्रेड करते रहो, पार्टनर चेंज करते रहो, फिर किस बात के रिश्ते। अरे तो किस बात के रिश्ते, तो को किस बात के रिश्ते बनाने हैं, तू बताना भाई मेरे को। तुम बोल रहे हो कि किस बात के रिश्ते, पार्टनर चेंज करते रहेंगे तो किस बात के रिश्ते। हाँ तो किस बात के बनाने हैं ये बताओ ना, किसने बोला कि रिश्ते बनाने हैं तुम्हें, किसके लिए बनाने हैं, क्या उद्देश्य है बताओ मेरे को। इन्जॉय करना है, आओ जाओ ठीक है, इमोशन मत जोड़ो ज़्यादा किसी से, जो करना है करो, इन्जॉय करो लाइफ को, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, फंस जाओगे। और ना सामने वाले को फंसाना इमोशन में, तुम फिर भी फंस जाओगे, तुम लालची लोग हो। मैं तो नहीं फंसता इमोशन वगैरह में भाई, आओ जाओ जीते रहो अपनी ज़िंदगी, बस सेफ्टी रखो, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, इमोशन से दूर रहना भाई, फंस जाओगे। फैक्ट्स काउंटडाउन बोल रहे हैं, इन इंडिया फीमेल एंड मेल बोथ कॉम्प्रोमाइज एंड टॉलरेट ईच अदर, दैट्स वाई डिवोर्स रेट इज लो, बट नाउ ड्यू टू फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट दिस सिचुएशन इज चेंजिंग। नाउ वुमेन डोंट टॉलरेट एनीथिंग इफ दे डोंट लाइक, सो द डिवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, अच्छा दूसरे कमरे की। हाँ मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो, ये शब्दों के तो मैं नहीं लूँगा, पर हाँ वो ये कि अब अवेयरनेस आ रही है, इसीलिए डिवोर्स रेट और वो सब बढ़ते जा रहे हैं। कोई टॉलरेट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, ये अच्छी बात है, बल्कि टॉलरेट करना भी नहीं चाहिए। इंडिया नाउ 16 बोल रहे हैं, हमारे सब रिश्ते बेहोशी में बनते हैं, क्यों? क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं, फिर टूट जाता है तो इल्ज़ाम देते हैं। अब बिल्ली से दोस्ती की है तो दूध पी गई किचन में, अब तुम बिल्ली को दोष दो। लाइक अट्रैक्ट लाइक, अगर कुछ गलत हुआ है तो पास्ट में बीज गलत बोए थे। सन एंड मून विल बी फॉर एवर कपल्स वाइल द स्टार्स विल फेड अवे फ्रॉम टाइम। ठीक है, मेरे को ज़्यादा नहीं समझ में आया, इसका मर्म समझ में नहीं आया मुझे आपकी बात का। MGK 3187 बोल रहे हैं, तो किसी ना किसी को तुम सुने ही हो भाई, तुम खुद को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हो, पहले के लोगों की ज्ञान लेके यहाँ पेलने आते हो, तुम्हारी सोच उनसे मिलती है, उनकी तुमसे नहीं। अब तुम्हें जो मानना है मानो यार, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरों का ज्ञान लेके आ रहा हूँ, वो आ रहा हूँ। मैंने कभी खुद नहीं बोला कि मेरे अंदर से पनप रहा है ऐसा ज्ञान, पौधा उग रहा है कोई ज्ञान का, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑब्जर्व करके ही होता है सब कुछ। तुम्हें जो उनसे डायरेक्ट सुनना है तो डायरेक्ट सुनो, मेरा सुनना है मेरा सुनो, अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को नीचा दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो, दे तू तो किसी और का सुन के बोल रहा है, तुम मेरे को नीचा क्यों दिखाना, उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होएगा? तुम्हारा जो फ़ायदा है तुम वो लो ना, तुम मेरे को नीचा दिखा के कौन सा वो तुम कर लोगे? तू तो किसी की नकल कर रहा है, तू तो ऊंचे लोगों का वो सुन के आ गया और यहाँ पे ज्ञान पेल रहा है। हाँ तो पेल तो रहा हूँ, कम से कम तू कर ले, फिर तेरे बस की है तो। तू क्यों सुन रहा है मेरा वीडियो, क्यों देख रहा है फिर?
भाड़ में जा। देख भी रहा है और बोल रहा है कि नहीं नहीं तूने तो किसी और का सुन लिया। अरे भाई सुन लिया और कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, कुछ लॉ के खिलाफ है, लीगल के खिलाफ है, क्या है बता, क्या प्रॉब्लम क्या है बता, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरा चैनल चल रहा है तो। मतलब ऐसे घटिया लोग हैं इंडिया में कि किसी का कुछ हो जाए तो उसमें ये बोलते दे ये तो इसकी नकल कर रहे है, तो इसकी कॉपी कर रही है। अरे भाई कर तो रहा है, तू तो वो भी नहीं कर रहा है, तू कर ले, तेरे बस की हो तो पक। जलते हैं पता नहीं क्यों, वो कर ना ले, कोई आगे ना बढ़ जाए। फ्री माइंड 100 बोल रही हैं या बोल रहे हैं पता नहीं। फोटो लगाया करो यार, मेल फीमेल कुछ नहीं पता चलता, क्या बोलूं। जिनके साथ कांड होता है उनको पता है, ऐसे हर किसी को मत बोलो बाहर अनसेफ नहीं है। अनसेफ नहीं है, पता नहीं, समझा नहीं मैं क्या कांड होता है, क्या लिख रहे हो, मेरे को वीडियो के रेफरेंस से समझ में नहीं आता। प्रिंस राज बोल रहे हैं आज द मसला पे आपका इंटरव्यू देखा, गजब है भाई, ऐसे ही करते रहो, थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी। हाँ वो इंटरव्यू उन्होंने लिया था मेरा 2021 में, जब मैं लद्दाख जा रहा था हिच हाइकिंग करके, तब चंडीगढ़ में मैं रुका था जीरकपुर में, और उन्होंने वहाँ पे एक छत पे ले जाके तब मेरा इंटरव्यू लिया था, क्योंकि स्टूडियो में वो स्टूडियो में कुछ तब काम चल रहा था शायद, पता नहीं, तो छत पे हमने शूट किया था वो वीडियो, और उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ गए उनके भी उस इंटरव्यू पे। उन्होंने ऐड चला दी लेकिन उस इंटरव्यू के साथ, तो ठीक है, अपना अपना चला रहे हैं सब। 2021 का है वो इंटरव्यू जो आपने देखा था, मेरे को याद है, मैं लद्दाख जा रहा था तब पहली बार। वैसे तो 2022 में भी गया था, फिर 2024 नहीं 2023 में भी गया था, 3 बार गया हूँ मैं लद्दाख। फूड जायका 2 बोल रहे हैं नेचर प्लेसेस को भी बर्बाद किया जा रहा है, होल कंक्रीट जंगल, व्हाट यू हैव शोन इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। हाँ पता नहीं मेरे को, ठीक है, ये वंदना शर्मा का तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ये पता नहीं क्या लिखती है, समझ ही नहीं आता है, कोई और भाषा में लिखती है, ट्रांसलेट करके कॉपी मार देती है इधर, इसीलिए कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या लिख रही है, क्या लिख रहा है पता नहीं, कभी कभी नाम भी हो। प्रियांशु कुमार बोल रहे हैं भाई एक वीडियो आप इंडिया में करप्शन पे बनाओ, कैसे सरकार, दफ्तर, बैंक्स, रियल एस्टेट, इस सब में करप्शन है और ये आम आदमी की लाइफ को नर्क बना रहे हैं। देखो तुम ऐसे देखने जाओगे तो तुम्हें यही लगेगा कि ये करप्शन पे टारगेट करने की ज़रूरत है, करप्शन पे नहीं। जो लोग होते हैं ना वही करप्ट होते हैं, करप्शन कोई अपने आप में तो वो एक्टिविटी है नहीं, तुम उस एक्टिविटी को मत दो दोष, गलत फंस जाओगे, फिर तुम गलत वो निकाल लोगे। गलत ये है कि इंसान की जो दिमाग होता है वो ही करप्ट है, और वो तुम ये मत सोचो कि जो ऑफिसर है या फिर पॉलिटिशियन है वो करप्ट कर रहा है क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठा है, इसलिए उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो मतलब वो कर सकता है वहाँ पे रह के। जो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो साफ सुथरा है, बस वो कर नहीं पा रहा है, वो उस पोजीशन में नहीं है। जैसे हो सकता है कि तुम ही हो उनमें से, तो तुम क्या बोलोगे हमेशा, नहीं नहीं देखो वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे करप्शन है, हालांकि तुमको अगर वो पोस्ट मिल जाएगी तो तुम भी करोगे वही चीज़, सेम चीज़। तो प्रॉब्लम पोस्ट उसमें नहीं है, वो एक्चुअली में वो है कि इंसान ही यहाँ पे वैसा है, उसको लालच है, वो सब है, ऐसा नहीं है। बस किसी को मौका मिल रहा है तो वो कर रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा है मौका तो वो नहीं कर पा रहे हैं, औकात नहीं है उनकी। और वो जिनको औकात नहीं है वो दूसरों को बोलते हैं कि देखो देखो ये तो करप्ट है। तो फिर तुम चेंज करो, तुम बोलो, तुम भी वीडियो बनाओ। तुम मेरे से एक्सपेक्ट मत करो ना, किसी को एक को पावर मत दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और लोग लॉजिकल खड़े हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला पावर में रहूं, या फिर मेरा चैनल तो डिलीट भी हो जाएगा कल को, या फिर मैं नहीं रहूंगा कल को, तो मेरी सोच को आगे कौन लेके जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे और चैनल होने चाहिए। तुम लोग बोलते हो हमेशा, और मेरे को पूरी पावर दे रखी है तुमने कि तुम बनाओ तुम बनाओ, तुम क्यों नहीं बना सकते हो, मेरे को बताओ क्या है, क्या सेटअप लेके रखा हुआ है मैंने, बताओ। कुछ भी नहीं है, कैमरा है उससे शूट, मोबाइल है उससे शूट कर रहा हूँ, ये काम तुम क्यों नहीं कर सकते हो, मुझे तो समझ में नहीं आती ये बात कि भाई तुम बनाओ ना वीडियो, तुमने भी तो कुछ देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कोई कहानी होगी तुम्हारे पास, अदरवाइज तुम्हें को ये बात कैसे पता चलती। बस सोशल मीडिया में देख के, तुम्हें पिक्चरों में देख के पता चल गई कि करप्शन है। भाई तुम्हारा कोई जरूर पक्का से कोई एक्सपीरियंस होगा, उसे जाके कैमरे में ऑन करो, बोल दो, क्या है, डरते क्यों इतना, समझ नहीं आता। दूसरों पे डिपेंड करते हो हमेशा कि तुम बनाओ तुम बनाओ, तुम भाई बना लो, तुम्हारे में क्या वो है। हर कोई देख रहा है, सही होगा कुछ होगा तो बताएगा कोई, कौन से डिपार्टमेंट में गए थे तुम, कहाँ पे हुए थे, क्या हुआ था वो बताओ, कितने रुपए दिए थे। मेरे को याद है 2016 का है मेरा पासपोर्ट, तब मैंने 200 रुपये दिए थे पासपोर्ट विजिट पे जो ऑफिसर आते हैं, वो क्यों मैं वो ज़्यादा मांग रहा था, तो मैं बोला कि भाई मैंने अभी अभी नौकरी शुरू करी है। पर ठीक है, ये सारी बातें बोली नहीं जाती क्योंकि
पता ही है सबको, जैसे होता ही है, इतनी बड़ी बात क्या है। पर मतलब यार हम तो गरीब से थे, और उनके पास तो पैसा होता है, फिर भी वो ले लेते हैं। पता नहीं इतनी भूख, इंसान ही लालची है, क्या बोले। मैं पोस्ट को या फिर उस व्यक्ति को कभी नहीं कुछ बोलता। वो व्यक्ति बस वो सिस्टम का हिस्सा है, वो नहीं होता कोई और होता वो भी लेता। होते हैं कुछ ईमानदार भी होते हैं, पर मैं तो सिस्टम को ही बाईपास करके आ गया। कभी कभी पाला पड़ जाता है, जैसे उस वक्त पासपोर्ट बनाना था या कुछ करना था। अब मैं जैसे सोच रहा हूँ कि अपना नाम चेंज कर लूँ या ऐसा कुछ, तो इन सब में डीलिंग तो तुम सिस्टम से ही करनी पड़ती है डीलिंग। आप नहीं ऐसे नाम चेंज कर सकते डॉक्यूमेंट में, शायद भविष्य में और इजी हो जाए। अभी तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या निकाल रखे। मैं रिसर्च कर रहा था कि नाम चेंज करना हो तो क्या करते हैं, तो देखते हैं। मैं तो ज़्यादा डीलिंग रखता ही नहीं। कहाँ से बात चली थी, करप्शन से। सबको पता है मैं क्या बनाऊँ इस पे वीडियो। मैं जो बना रहा हूँ, अगर वो चीज़ तुम समझ गए ना, सरल जीवन, जो इंसान अगर यही समझ गया मेरी बात को कि भाई सरल रहो, या वो करप्शन, और ये कोई जो बोला था क्लाइमेट चेंज, कोई बोला था कि क्या बोला था, करप्शन, क्लाइमेट चेंज, और तो कोई 2-3 टॉपिक पे बोला था कि इन पे वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला ये सारी चीज़ें अपने आप मिट जाएंगी। तुम अब तो इंसान अगर सरल जीवन जीने लग जाएगा, सही जीवन जीने लग जाएगा, ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागेगा, लिमिटेड कमाएगा, तो सरल जीवन वो अपने आप ये सारी चीज़ें इरेडिकेट हो जाएंगी। तुम गौर से देखो, नदी का पॉल्यूशन, एयर का पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन पे बोल रहा था वो, याद आ गया मुझे। बोला पॉल्यूशन पे बनाओ, कोई एक बोल रहा था कि क्लाइमेट चेंज पे बनाओ। ऐसे ऐसे टॉपिक देते हो ना तुम लोग, लेकिन ये सब मेरे को बहुत जड़ से पता है, नीचे से। तुम इसका बाहर से कितना भी सॉल्यूशन करो, बहुत माइनर इफेक्ट आएगा। जब तक फैक्ट्री एक स्थापित होएगी, तो फिर फैक्ट्री लगेगी तो गंदगी होएगी, और फैक्ट्री को आप रोक नहीं सकते अनटिल कि आप कंजम्पशन ही बंद कर दो, अपना कंजम्पशन कम कर दो। तो सरल जीवन वो चीज़ कर सकता है। तो सरल जीवन को मैं, सरल जीवन की वो प्रेरणा देता हूँ हमेशा। देखो मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, तुम देखते हो कभी रिपीट कई सालों से ये सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। कोई बाइंग नहीं करता, मैं कोई परचेज नहीं करता। अभी रिसेंट में एक कैटल लिया है मैंने, मेड इन चाइना है, पता नहीं वो कहाँ का है, इंडिया का ही है वैसे तो, जो भी है। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होए तब कोई चीज़ खरीदता हूँ मैं। सोचो मेरा कार्बन फुटप्रिंट कितना कम है। मैं जो ये सिंपल लाइफ जी रहा हूँ, मैं कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा हूँ। खाना खाता हूँ तो वो वाला खाता हूँ जो पैकेट वैकेट में नहीं आता है। केले या फिर पराठे खाता हूँ जो मैं एक ठेले पे जाके, जो वाह, और कोई फुटप्रिंट नहीं है मेरा उसमें कार्बन का। सब ज़ीरो 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 कार्बन वाली लाइफ जीता हूँ मैं। कोई भी पैकेट वाली चीज़, हाँ मैगी खरीदता हूँ, उसमें एक पैकेट में आती है मैगी, पर ठीक है उतना ही होता है मेरा, थोड़ा बहुत। अगर मेरे को उसका भी ऑल्टरनेट मिल जाए तो फिर शायद मैं वो भी ना बनाऊँ। ठीक है, लंबा हो गया वीडियो, चलो अगला वीडियो बनाता हूँ मैं।